बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो सबक है वो है मुज़ारे की हालत नसबी। तो ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। अलबत्ता इसका थोड़ा सा तज्ज़िया यहाँ पर ये मज़ीद कर रहे हैं। तो मुज़ारे की हालत नसबी, ये मुज़ारे पर जो नसब आता है उसके जो अवामिल है, उसको जो नसब देते हैं, तो वो पांच हैं। एक तो अन, लन, कई, इज़न। ये तो आप पहले ही तफसील से पढ़ चुके हैं। अन, लन, कई, इज़न। इसके साथ साथ है अन मुकद्दरा। इसकी तफसील झेल में आ रही है। तो अन, ये हरफ मुजारे को मस्दर के माना में कर देता है। ये जब अन और फेले मुजारे मिलते हैं तो दोनों की जगह हम इसका मस्दर लगा सकते हैं। ठीक, जैसे उहिब्बु अन तकूम। ठीक, तकूमा के अंदर जमीर है अंता, अंत। और ये जो अन तकूमा, अब अगर हम काम यकूम क़ियामन, इसका मस्दर बनता है क़ियाम। क़ियाम और ज़मीर को जब हम मिलाएंगे, क़ियाम प्लस अंता, वो हो जाएगा क़ियामका। ठीक। और उहिब इससे पहले फेल और फाइल है, लिहाजा पूरी जो इबारत बनेगी वो बनेगा उहिब्बु क़ियामका। ठीक, इस तरीके से ये जो अन है, ये हरफ मुजारे जो हर्फ है, ये मुजारे को मस्दर के माना में ले आता है। गोया कि इस अन को मुजारे के साथ अगर हम हटाएं और इसकी जगह मस्दर लाएंगे तो बिल्कुल वो मस्दर सही से फिट हो जाएगा। ठीक। तो एक तो ये इसने मानवी तौर पर काम किया। बाकी जो अन का अपना काम है वो तो वाज़ेह तौर पर है कि वो मुजारे के आखिर को नस्ब देगा, जिसकी आप तफसील पढ़ चुके हैं कि पांच सीगों में वो नस्ब वाज़ेह तौर पर जाहिर होगा। और नून एराबी जहाँ है वहाँ वो साकित हो जाएगा, गिर जाएगा। और नून ज़मीर और नून निस्वा, जो जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर है, वो बाकी रहेगा। तो वो अमल तो ये सब सीगे करेंगे। और मानवी तौर पर उसको मस्दर के माना में ये कर देते हैं। तो इस तरीके से हम ये इसका तर्जुमा कर सकते हैं। उहिब्बु अन तकूम, मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो जाएं, यानी मैं आपका खड़ा होना वो चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो जाए। इसको इस ताबीर में भी हम अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से लन, ये हरफ मुजारे को नफी, ताकीद, मुस्तकबिल के माना में करता है। यानी एक तो नेगेटिव बनाता है, दूसरा मुस्तकबिल के माना में ले आता है, तीसरा उसके अंदर ताकीद भी पैदा करता है। गोया कि ये तीनों काम करता है लन। जैसे लन अफ़अला, मैं हरगिज नहीं करूंगा। न- हरगिज ये ताकीद है, नहीं ये नफी है, करूंगा ये मुस्तकबिल है। तो तीनों चीजें इस लन के जरिए से मुजारे के अंदर आ गई। इसी तरीके से कई, कई ये तालील के लिए, सबब बताने के लिए आता है। ये हर्फ तालील के लिए या सबबियत के लिए आता है, यानी इसका माकबल, माँ बाद के लिए सबब होता है। ठीक, यानी कई से पहले जो कुछ आया है वो इस बाद के लिए सबब है। ठीक, उसी लिए लाया गया कई, और इसको कहते हैं कई सबबिया। असलम तू कई अदखुलल जन्ना, मैं मुसलमान हुआ ताकि जन्नत में दाखिल हो जाऊं। ठीक, ताकि तो गया कि ये सबब है, ताली इल्लत है किस चीज की, जन्नत में दाखिल होने की। इजन, ये जो इजन है, ये हरफ कलाम साबिक के जवाब जजा के लिए आता है, मुजारे मुस्तकबिल के साथ आता है। कलाम साबिक, गोया कि इससे पहले कलाम साबिक होना चाहिए, इससे पहले कलाम गुजरा होना चाहिए, तब जाकर के हम इजन का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट हम इजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इजन जो है अपने से पहले
कलाम चाहता है, इससे पहले जो कलाम होना चाहिए तभी जा करके हम इज़न कहेंगे। ठीक। तमरीन उन्नाहो में तफसील से आप पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम इज़न का इस्तेमाल करेंगे, कि अगर कोई ये कहे तब हम कहेंगे कि ये, गोया कि इससे पहले कलाम गुजरा हुआ हो, उसके बाद ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कलाम साबिक के जवाब व जजा के लिए वास्ते मुजारे मुस्तकबिल के साथ आता है, यानी मुजारे को मुस्तकबिल के माना में कर देता, असलिम, इस्लाम कबूल करो, इज़न तदखुल जन्नत, तब तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। या ये कि किसी ने कहा अस्लिम, मैं मुसलमान हो जाता हूँ, तो हम जवाब देंगे इज़न तदखुल जन्नत, तब तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इसी तरह तमरीन उन्नाहो में काफ़ी मिसालें दी हुई है। किसी ने कहा सअज़ूर क़रयतक, मैं आपके गाँव आ रहा हूँ, तो हमने कहा इज़न तातियाना, ठीक, इज़न तंजिला इंदना, तब तो आप हमारे पास आओगे, तब तो हमारे यहाँ ठहरोगे। ठीक। तो इसका मतलब है जवाबो जजा, इससे पहले बात आई हो या इससे पहले शर्त के माना हो तभी जजा है, तो शर्त उसके माने हैं जवाब जजा के। ठीक। और जवाब, ये जो है कोई चीज किसी ने कही और अधूरी बात कही, तो उसके लिए जो बकिया चाहे उसको कहते हैं जवाब। तो जवाब व जजा के वक्त इस इज़न का इस्तेमाल होता है। और यहाँ जो नई बहस है वो इसी में है कि अन मुकद्दरा, कभी कभी जो है किसी मकाम पर हम मुजारे को मंसूब पढ़ते हैं, लेकिन ये जो ऊपर के चार हुरूफ हैं वहां पर लिखे हुए नहीं होते हैं, वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता है, फिर भी हम मुजारे को मंसूब पढ़ते हैं। तो वहां मंसूब क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वहां अन मुकद्दरा होता है, यानी अन वहां पर छुपा हुआ होता है। ठीक। उन्हीं में से एक है कि ये हत्ता के बाद आता है, जैसे सिर तो हत्ता अदखुलल बलदा, मैं चलता रहा, ठीक, ताकि शहर में दाखिल हो जाऊं। ठीक। तो हत्ता के बाद ये जो अन छुपा होता है, ये उस वक्त होता है कि गोया कि उस वक्त ये एक एतबार से हत्ता इला के माना में होता है, वहां पर इला के माना में है, मैं चलता रहा यहाँ तक कि शहर में दाखिल हो गए, इला अन के माना में। तो इस तरीके से इन्होंने हाशिए में इसके लिए दिया है कि हत्ता के बाद अन उस वक्त मुकद्दर होता है जबकि मा बाद फेल में मा कबल के बनिस्बत मुस्तकबिल का जमाना मुराद हो, उस वक्त बेमाना कई या बेमाना इंतहा होता है। वरना हत्ता इब्तिदाइया होगा, उस सूरत में नसब नहीं देगा, यानी हत्ता इंतहाइया होना चाहिए, यहाँ तक कि, उसी को हम तर्जमा करते हैं यहाँ तक कि, क्योंकि जब हम कहीं से चलेंगे तभी जो है वो तर्जमा होगा यहाँ तक कि, उसी को हम कहते हैं इला, कि हत्ता जो है इला के माना में हो, तो उस वक्त यहाँ पर अन छुपा हुआ होगा, मैं चलता रहा यहाँ तक कि शहर में मैं दाखिल हो गया। ठीक। इस तरीके से। और लाम कई के बाद भी ये माजूफ होता है, तो ये जो लाम है ये लाम कई के माना में होता है, और कई चूंकि नस्ब देता है, जब ये लाम कई के माना में है तो ये भी इसके बाद भी अन माजूफ होगा। सिर तो लिअदखुलल मदीना, मैं चलता रहा ताकि शहर में दाखिल हो जाऊं, यानी कई अदखुलल मदीना। इसी तरीके से लाम जहद, लाम जहद कहते हैं लाम इनकार को। ठीक। तो लाम इनकार को, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, तो अल्लाह ऐसा नहीं है कि उन्हें अजाब दे, यानी अल्लाह ऐसा नहीं था कि उन्हें अजाब दे। तो लाम जहद के लिए कलाम मनफी होना जरूरी है, यानी जो साबिका कलाम हो उसमें माँ वगैरह इस तरह के अल्फाज होने जरूरी है, तभी जो है लाम जहद अमल करेगा। ठीक। तो लाम जहद ये लाम इनकार के लिए, इसको लाम इनकार भी कहते हैं। मा कान अल्लाहु लिअन युअज़्ज़िबहुम, ठीक, तो यहाँ पर अन मुकद्दर है और इसका नाम है लाम जहद। देखिए दोनों में आप फर्क करेंगे, लाम कई और लाम जहद में। लाम कई वहां पर अगर आप कई लगाएंगे तब वहां पर माना सही बैठ जाएंगे,
सिरतु लिअदखुल मदीना, मैं चलता रहा ताकि शहर में दाखिल हो जाऊं। और लाम जहद, जहद के माने नफी के हैं, मैं चलता रहा ताकि शहर में दाखिल ना हो जाऊं, ये तर्जमा इसमें नहीं होगा। ठीक। लेकिन मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह ऐसा नहीं है कि उन्हें अजाब दे। ठीक। तो इसमें इसी वजह से यहाँ चूंकि माँ है कलाम में, इस वजह से इसको कहा गया लामे जहद की। ये जहाँ पर इनकार होगा और साबिका कलाम मनफी होगा तो वहां पर लामे जहद पाया जाएगा, और यहाँ पर साबिका कलाम में बिल्कुल नफी है नहीं, इसलिए ये लामे कई हुआ। तो दोनों में इस तरह का फर्क मलहूज रहे। इस तरह की जो मिसालें आपके सामने आएंगी वहां पर इसको आप पहचान सकते हैं। इसी तरीके से उस फा के बाद हो, उस फा के बाद हो, जो फा कब आएगी, वो फा मुख्तलिफ मकामात पर होगी। उस फा के बाद जो है अन छुपा हुआ होगा, और वो फा इन चीजों के बाद आई होगी। वो चीजें क्या है? अमर, नहीं, इस्तिफाम, नफी, तमन्नी, अर्ज, यानी 6 चीजें हैं। तो ये जो 6 चीजें हैं गोया कि ये इनका ताल्लुक इंशा से है या नफी से है। और इन चीजों के बाद अगर फा आ रहा है, उस फा के बाद आएगा, यानी फा शर्तिया है या फा जो जजाइया है, उस फा के बाद जो है ये पाया जाएगा। लेकिन उस फा से पहले इन चीजों का पाया जाना जरूरी है। जैसे यहाँ पर फउक्रिमा का है, लेकिन उससे पहले अमर आया है, जुरनी, आप मेरे पास आइए, मैं आपका इकराम करूंगा। ठीक। ला ततगौ फीह, इस सिलसिले में सरकशी मत करो। फयहिल अलैकुम गजबी, कि तुम पर मेरी नाराजगी हलाल हो जाए, तुम पर मेरी नाराजगी वाक़या हो जाए। तो यहाँ पर फा से पहले जो कलाम है वो कलाम मनफी है। ठीक। और इसी तरीके से उस कलाम में इस्तिफाम में वो कलाम मनफी है, उस कलाम में तमन्ना पाई जा रही है, उस कलाम में अर्ज पाया जा रहा है। ठीक। या उस कलाम में हुक्म पाया जा रहा है। तो इस्तिफाम अय्न बैतुक, आपका घर कहाँ है? फअज़ूरका, तो मैं आपकी जियारत के लिए आऊंगा। मा तअतियना फतुहद्दिसना, आप हमारे पास आते नहीं हैं कि हम आपसे गुफ्तगू करें। तमन्ना के बाद लई तली मालन, काश मेरे पास भी कुछ माल होता, फ़उनफ़िक़हु, कि मैं उसको खर्च करता। या अर्ज के बाद अला तंजिलु बिना फतुसीब खैरन, आप हमारे पास क्यों नहीं उतरते कि आपको भी कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक। तो ये जो चीजें हैं फा के हवाले से याद रखना है कि फा से पहले अगर ये चीजें पाई जा रही है, अमर पाया जा रहा है, नहीं पाई जा रही है, इस्तिफाम पाया जा रहा है, नफी है, तमन्नी है, अर्ज है, तो ऐसी फा के बाद अगर मुजारे आ रहा है तो उस सूरत में उस फा के बाद अन छुपा हुआ होगा, और वो अन उस मुजारे को नसब देगा। इसी तरीके से उस वाव के बाद, वाव के लिए भी यही शराइत है। उस वाव के बाद जो मवाज़े मज़कूरा बाला के बाद आए, यानी फा और वाव के माना सिलसिले में, दोनों ये दोनों के सिलसिले में एक ही जैसी शराइत हैं। अस्लिम व तस्लमा, मुसलमान हो जाओ तो जो है मामून रहोगे, मामून रहोगे, महफूज रहोगे। तो जो ऊपर की मिसालें आ गई फा की, वहां आप फा हटा के वाव रख लीजिए, उससे बिल्कुल वही बात आपको समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से छठी शर्त, उस औ के बाद जो इला अन या इल्ला अन के माना में हो। लअल्ज़मन्नका, मैं आपके साथ रहूंगा। औ तुअतियनी हक्की, या तो तुम मुझे मेरा हक दोगे। इला अन, ये इंतहा के माना में होगा, यहां तक कि तुम मुझे मेरा हक दो। या इल्ला अन तुअतियनी हक्की, इल्ला ये कि तुम मुझे हक दे दो। तो दो में से कोई एक इबारत को वहां पर हम फिट करेंगे, इला अन या इल्ला अन की इबारत को। अगर तर्जुमा सही हुआ तो उस सूरत में उस औ के बाद अन माजूफ होगा, और उस अन के जरिए से मुजारे को नसब आएगा। ठीक।
अब इसमें थोड़ा सा बच गया, जो अन मुश्तकात अलिमा के बाद वाक़या होता है। कभी कभी अन जो है मुश्तकात अलिमा के बाद आएगा, वो मुजारे को नसब नहीं देता, बल्कि अन्ना मुसक्कला से मुखफ़फ़ा होता है। कहते हैं वो अन्ना, वो अन असल में ये वाला अन नहीं होता है नसब देने वाला, बल्कि वो असल में अन्ना होता है जो फिर अन हो गया। जैसे अलिमा अन सयकून मिनकुम मरजा, तो अल्लाह को ये बात पहले ही से पता थी, यानी अन्नहु सयकून, फिर उस हु को भी हज़फ किया गया, अन को अन लाया गया। इसी वजह से यहाँ इसने इस सयकून को नसब नहीं दिया। और जो अन जन्ना के बाद आए तो उसकी दो हालतें हैं। कभी जो अन जो है जन्ना के माना में आएगा, उसकी दो हालतें हैं। अगर वो अन मसदरिया है, जैसे कि ऊपर बात आ गई अन मसदरिया है, तब तो वो नसब देगा। जैसे हसीब तो अंतरजिया, हसीब तो अंतरजिया, तो जन्ना से मुराद है वो तमाम अफाल जो जन्ना के माना में पाए जाते हैं, अफाल कुलूब जो जन और गुमान के माना में लिए जाते हैं, वो सब वो अफाल है जो हैं गुमान के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हसीब तो अंतरजिया यानी जनन तो अर्तरजिया, मेरा ख्याल है कि आप लौट जाए। और अगर वो अन मुसक्कला से मुखफ़फ़ा है, यानी इस वाले किस्म में वो दाखिल है, तो फिर वो रफ़ा ही आएगा। जनन तो अन सयकूम, मुझे ख्याल हुआ कि वो अन करीब खड़ा होगा। ठीक। तो आमतौर पर ये जो अन्ना है, इसमें आप देखेंगे अन और फेले मुजारे के दरमियान सीन वगैरह पाया जा रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि ये जो अन है ये मुसक्कला था असल में, उसके बदले में इसको इस्तेमाल किया गया। और अगर वहां पर अन मसदरिया यानी मसदर लगा करके हमारी इबारत सही बन रही है, तो वो अन मसदरिया है और वो अन फेले मुजारे को नस्ब देगा। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वहां पर मसदर लगाना मुमकिन नहीं है, तर्जमा सही नहीं बैठ रहा है, तो हम समझेंगे कि वो अन जो है अन्ना से बना हुआ है, इसलिए उसने फ़ेल मुजारे को रफा दे दिया। तो ये जो है फ़ेल मुजारे को नस्ब देने वाले मुख्तलिफ अल्फाज जो है आपके सामने आ गए। इसमें ख़ास तौर पर अन मुकद्दरा, उसकी तफसील आ गई। बकिया अन लन कई इज़न, उसकी तफसील तो आपको इससे पहले भी पता थी।